नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए साइंस की क्लास। आप सभी को पता है जैसा कि हम डेली आपको प्रोवाइड करा रहे हैं साइंस की क्लास। दोस्तों इसमें हम साइंस के जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स से दोस्तों वो सभी कवर करा रहे हैं, जो कि आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सभी न्यूमेरिकलों को कवर कराएंगे, तो आप बस वीडियो में बने रहें। और दोस्तों कुछ फॉर्मूले जिनको हम आपको लिखाएंगे और उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन को कराएंगे, तो उन फॉर्मूले को आप नोट करते हुए चलें और पूरे नोट्स बनाते हुए चलें। और दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में। तो दोस्तों अब कुछ चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे कि वेलोसिटी होती है एक, क्या वेलोसिटी। हम इनकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, सिंपल हमको किस चीज़ का यूज करना है, फॉर्मूलों का। तो फॉर्मूले हम बता देते हैं, बस आपको फॉर्मूले यूज करने हैं। तो दोस्तों वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों क्या होती है, दूरी होती है, जो कि जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है दोस्तों, ये एक वेक्टर यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी है। और दोस्तों डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एक होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है एक्सेलरेशन, जिसको ए से इंडिकेट करते हैं। और दोस्तों वेलोसिटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, बी से इंडिकेट करते हैं। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी यानी कि v अपॉन टाइम, यानी कि t, यहाँ पर t हो गया। तो दोस्तों ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वेग, और इसको कहते हैं विस्थापन। और दोस्तों इसको कहते हैं समय, ये तो सब आपको पता ही है। और इसको वेग कहते हैं, इसको त्वरण। अब दोस्तों ये हमारे वेलोसिटी हो गई, ये हमारे एक्सेलरेशन हो गया। अब कुछ इक्वेशन और हैं जिनको आपको याद रखना है, और दोस्तों उन्हीं में इन चीज़ों की यूज होगा। तो वो और हम आपको लिखा देते हैं, तो जिससे कि आप क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन दोस्तों आप नोट करें, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें b क्या है, ये सब हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं। v आपकी हो जाएगी क्या, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग। और दोस्तों u क्या है, इसमें u है इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब ए क्या है, ये तो आपको पता ही है, अभी हमने बताया था एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन। और दोस्तों टी इसमें क्या है, टाइम। तो ये हमारे हो गए। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, जो स्टार्टिंग में चलती है कोई चीज, उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। और फाइनल वेलोसिटी जहां अंत होता है वहां क्या वेलोसिटी रही है वो। अब दोस्तों दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, यानी 1/2 ए टी स्क्वायर। दोस्तों ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसमें आपको क्या नया दिखा, इन दोनों में से, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो क्या नया दिखा, एस आया है, और तो सब सेम है। तो दोस्तों बी हटकर एस आ गया। अब एस हमारा क्या होता है, हमने बताया था आपको, क्या डिस्प्लेसमेंट। क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। अब तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी दोस्तों, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये दोस्तों ये तीन इक्वेशन आपकी हो गई। अब आपको कोई किसी का टाइम निकालना है, हाँ, और ये दोनों आपको वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है, तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और आपको टाइम है और एक्सेलरेशन है तो दोस्तों, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो ये वाली लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं दिया हुआ है और जब आपसे डिस्टेंस पूछे तो ये वाली तो लगा नहीं सकते, फिर ये वाली लगानी होगी क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इन तीन इक्वेशन पर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो आप इनको नोट कर लें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आप
सॉल्व करें, पढ़ें पहले ध्यान से और फिर देखें कौन सी इक्वेशन उसमें लग रही है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। तो दोस्तों हमको त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, त्वरण एक्सेलरेशन दोस्तों कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोस्तों इसका प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक वेग क्या होता है हमारा u यानी इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो ये 100 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछा क्या है कि कितने समय बाद, यानी टाइम पूछा है, कितना टाइम पूछा है दोस्तों हमसे, क्या टाइम पूछा है, कितने समय बाद जो वेग है दोस्तों वो दोगुना हो जाए। यानी प्रारंभिक में स्टार्टिंग में तो ये इनिशियल, लेकिन हमसे फाइनल पूछ रहा है कितने समय बाद वो दोगुना हो जाएगा। तो कितना, यानी 200 मीटर पर सेकंड हो जाना चाहिए। तो अब हमारे पास u है, b है और a है, t निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, पहली वाली। क्या होती है दोस्तों, आप सही को पता है, b बराबर u प्लस at। अब इसमें आप लगा दें, b की वैल्यू कितनी हो गई 200, u की वैल्यू कितनी है 100 और a की वैल्यू कितनी है 10 और t आपको निकालनी है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये 100 और यहाँ पर ये 10 t। अब t बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 100/10, इसको इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेकंड। क्या हो गया 10 सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वायुयान धवन पथ से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों वो कहां से चल रहा है, पहले तो हमको ये पता होनी चाहिए कि वो हमसे क्या निकलवा रहा है। तो हमसे उसकी लंबाई निकलवा रहा है यानी कि डिस्टेंस s। अब दोस्तों हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो एक्सेलरेशन है कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि विश्राम स्थल से, तो दोस्तों इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी चाहिए उसको 100 मीटर प्रति सेकंड ये चाहिए। अब दोस्तों हमारे पास ये तीन चीजें हैं। अब हमको s निकालना है, तो कौन सी वाली इक्वेशन लगेगी, तो आपको पता है एक हमारे पास तीसरी जो इक्वेशन है दोस्तों b² = u² + 2as। अब यहाँ पर b² हमारा क्या हो जाएगा ये, तो दोस्तों ये 100 का स्क्वायर बराबर u कितना है 0 का स्क्वायर और ये 2a कितना है दोस्तों हमारा 10 × s। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 10,000 और 0 तो 0 ही हो जाएगा और ये 20s। अब दोस्तों इस 20 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड 20 का और ये s के बराबर आएगी। जब इसको इससे काटेंगे तो ये कितना आया हमारा 500 मीटर। कितना आ गया दोस्तों 500 मीटर। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको बस ये देखना है, पहले तो ये देख लें क्या क्या चीज है हमारे पास, क्या क्या चीज दी हुई है क्वेश्चन में और पूछ क्या रहा है। तो दोस्तों उसी के हिसाब से हम इक्वेशनों को पता कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन लगानी है हमको। क्यों लगाई है ये इक्वेशन, क्योंकि दोस्तों हमारे पास टाइम है नहीं है, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है और हमको पता है कि जहां डिस्टेंस पूछे और टाइम ना दिया हो तो तीसरी इक्वेशन लगती है। तो दोस्तों हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और चेक करें कि कौन सी इक्वेशन लगेगी, कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार 2 द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। तो दोस्तों अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार का दोस्तों क्या दिया हुआ है, हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, क्या ए दिया हुआ है कितना 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये दिया हुआ है दोस्तों। अब हमसे पूछा गया कितने समय भी दिया हुआ है कितना 2 मिनट, कितना दिया हुआ है 2 मिनट। अब दोस्तों
2 मिनट के लिए चलती है। कार 2 द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। दोस्तों कार के द्वारा गति कितनी है दोस्तों, वो हमको पता करनी है। तो अब हम एक चीज देखें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, गति निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन बराबर b अपॉन क्या होता है t, यही तो होता है। अब b हमको निकालनी है तो a इंटू टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा a इंटू टी। तो b इक्वल टू a कितना हमारे पास 1 और t कितना है 2 मिनट। लेकिन दोस्तों हम जब टाइम को लेते हैं तो किस में लेते हैं, जब फिजिक्स में टाइम को लेते हैं तो दोस्तों इसकी ऐसा यूनिट सेकंड है तो सेकंड में लेंगे। तो सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 में 60 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 120 सेकंड। अब इसमें हम 120 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120 मीटर पर सेकंड। दोस्तों मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है। तो देखें हम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इन क्वेश्चनों को आप नोट करते हुए चलें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये पूछे गए हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको क्या निकालना है, दूरी, यानी एस हमको निकालना है। अब दोस्तों एस हमको निकालना है और हमारे पास है क्या क्या चीज, त्वरण है, कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दोस्तों हमारे पास क्या है, टाइम है, कितना है, टाइम कितना है, तो दोस्तों टाइम दिया हुआ है 8 सेकंड, कितना है 8 सेकंड। और स्टार्टिंग में बोल रहा है स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, कहां से, स्थिर अवस्था, यानी कि u हमारे पास है, कितना है 0 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों u भी हमारे पास है। अब हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, आपको पता होगी कि दूसरी इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है। s हमको निकालना है, u कितना हमारा 0, तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा 0 होगा, हाफ यानी 1/2, a कितना है दोस्तों 3, a कितना है 3, और t कितना है 8 का स्क्वायर करना है। दोस्तों 8 को हम 2 बार लिख लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से काटेंगे तो कितना बार, 4 बार, और दोस्तों s हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 12 और 12 × 8 96, यानी 96 मीटर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 96 यानी 96। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो दोस्तों आप इसका ऑप्शन देखकर भी आंसर दे सकते थे, आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे ऑप्शन देखकर सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, आप अगर ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो सभी में 96 दिया हुआ है। पहली बात तो ये कि सभी में 96 दिया हुआ है, लेकिन आपको यूनिट पता होनी चाहिए। जैसे कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड होती है, और दोस्तों एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो दोस्तों अब हम इसमें देखें तो हमसे पूछा गया दूरी, तो दूरी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो मीटर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन सी में सिर्फ मीटर दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी आप आंख बंद कर लगा सकते हैं बिना सॉल्व करें। तो दोस्तों इस चीज को भी अपने माइंड में रखना है कि हमको यूनिट से भी सॉल्व करना पड़ सकता है, जिससे कि हमारा टाइम बचे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो सॉल्व करें क्वेश्चन को। यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड के बाद उसका वेग होगा। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, वेग पूछा है, और हमारे पास है क्या, त्वरण है, कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दोस्तों क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना 4 सेकंड, टी बराबर कितना है 4 सेकंड, और चल कब से रही है दोस्तों, विरामावस्था, यानी विरामावस्था का मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों 0। अब हम b निकाल सकते हैं कौन सी इक्वेशन से, पहली वाली से, क्या होता है b इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही तो होता है। b हमारे पास निकालना है, u हमारे पास 0 है, a 2 है, और t कितना है 4। तो b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का गुणा कर देंगे 8, यानी 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसको भी आप ऑप्शन देखकर सॉल्व कर सकते थे। तो ऑप्शन दोस्तों कौन से में दिया हुआ है, तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा गलत दिए हुए हैं, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में सही दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सोल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी ब्रह्मावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। कितनी? 90 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय से तय की गई दूरी होगी। उसी समय में तय की गई दूरी होगी। तो दोस्तों हमको क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है, यानी एस। अब दोस्तों हमारे पास क्या है? टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है? 5 मिनट। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 5 मिनट। 5 मिनट, चलो सही है। अब दोस्तों क्या दिया हुआ है हमारे पास? वेलोसिटी दी हुई है, यानी वेग फाइनल कितना है दोस्तों? 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटे। अब दोस्तों और क्या चीज दी हुई है इसमें? क्या कह रहा है कि अब ब्रह्मावस्था से चल रही है, तो यानी कि हमारे पास और क्या है? इनिशियल वेलोसिटी भी है, क्या है? 0। अब हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं एस। कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों एक चीज देखें, हम क्या ए निकाल सकते हैं पहले तो यहाँ पर, क्योंकि हमको तीनों इक्वेशन में ए तो चाहिए ही चाहिए। तो ए कैसे निकालेंगे हम? तो ए हम पहली इक्वेशन से निकाल लें, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इससे निकाल सकते हैं। ये कितना है? बी हमारे पास 90, यू कितना है? 0, ए हमको निकालना है, टी कितना दिया हुआ है? 5 मिनट। मिनट को हम किस में बदल लेंगे दोस्तों? ये हम घंटे में चेंज कर लेंगे इसको, तो हमको इसमें 60 का भाग करना होगा। तो अब हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 इंटू 60/5। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा। अब हम इसको काट देंगे इससे, यानी 12 बार चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा? ए। तो दोस्तों ए आ जाएगा हमारा कितना? तो ये हो गया हमारा 12×108, यानी ये मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटे का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको एस निकालना है, तो हम दूसरी इक्वेशन में रख सकते हैं या फिर तीसरी इक्वेशन में। तो दोस्तों हम तीसरी इक्वेशन का यहाँ पर यूज करते हैं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बी स्क्वायर क्या है हमारे पास? 90, इसका स्क्वायर करेंगे। यू स्क्वायर कितना है दोस्तों हमारे पास? 0, और 2a कितना है? 1080, और एस हमको निकालना है। तो दोस्तों ये हमारा कितना हो जाएगा? 8100, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 × 1080s। अब ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो दोस्तों ये अब डिवाइड में आ गया, तो अब एस के इक्वल, अब 0 से ये 0 कैंसिल। अब हम इसको काट दें, किससे? 9 से काट दें, तो ये कितनी बार जाएगा? 12 बार। और इसको 9 से काटेंगे तो ये कितनी बार? 90 बार। अब दोस्तों हम इसको कितने से काट दें? 2 से काट दें, कितनी बार? 45 बार। अब 3 से काटेंगे तो ये 15 बार, और 3 से ये 4 बार। तो एस बराबर क्या हुआ? 15/4। अब 4 से जब इसको काटेंगे तो 3.75 किलोमीटर दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। कौन सा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद उसकी गति कितनी होगी? तो दोस्तों अब हमको क्या क्या दिया हुआ है? कहां से स्टार्ट कर रही है? आरंभ से, यानी कि पहली बात तो ये कि u बराबर 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन दिया हुआ कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दोस्तों हमारे पास कितना है? टाइम दिया हुआ कितना है? टाइम 8 सेकंड। अब हमसे पूछा है इसकी गति कितनी हो जाएगी, यानी b हमसे पूछा है। तो दोस्तों पहली इक्वेशन हम लगा सकते हैं, b इक्वल टू क्या? u प्लस ए टी। तो अब b कितनी हो जाएगी दोस्तों हमको निकालनी है। u क्या है? 0, a क्या है हमारा? 4, और t क्या है? 8। तो दोस्तों b बराबर क्या हो जाएगा? 32 मीटर पर सेकंड। कितना? 32 मीटर पर सेकंड। कौन सा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इन इक्वेशनों पे आधारित ये क्वेश्चन आज हमने कराए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों इसके बाद हम इसी पर और भी क्वेश्चन लाएंगे। वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है, इस वजह से हम आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों अब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए आए हैं, और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सभी दोस्तों में। तो दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।